Students, we were on the chapter windstorm and cyclone. And in this chapter, now we study the next topic, wind speed and wind direction. कि जो विंड की स्पीड होती है और उसकी दिशा होती है वो क्या होती है. ओके, सो wind speed and wind direction play an important role in the formation of storm. जो स्टॉर्म बनती है उसमें जो होता है विंड की स्पीड और उसकी दिशा, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसकी वजह से थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन या टॉर्नेडो बनते हैं. ओके, तो इसीलिए हमको ये विंड स्पीड को मेज़र करना और विंड की डायरेक्शन का पता करना किसी भी जगह पर वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है. सो द विंड स्पीड इज़ मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एनीमोमीटर. विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है एनीमोमीटर. और एनीमोमीटर में क्या होता है, 3 और 4 कप्स होते हैं जो एक रॉड में माउंट यानी जुड़े रहते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, आसानी से फ्रीली मूव करते हैं. तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो एनीमोमीटर है वो क्या होता है. ये आपका एनीमोमीटर है. यू कैन सी इट इजली इन योर बुक. ओके, फिगर नंबर 13. ओके, द ग्रेटर द स्पीड ऑफ विंड द फास्टर द कप रोटेट. अब जब हवा तेज होती है तो कप तेजी से रोटेट करता है, घूमता है. एट द बेस ऑफ द एनीमोमीटर इज द स्केल. और इस एनीमोमीटर के बेस यानी नीचे की तरफ एक स्केल लगा होता है. द स्पीड ऑफ द विंड इज रीड फ्रॉम द स्केल. और उसी स्केल से हम विंड की स्पीड को मेजर कर लेते हैं. द एनीमोमीटर इज इंस्टॉल्ड ऑन ए टॉल मास्ट वेयर द विंड ब्लो फ्रीली अराउंड इट. अब एनीमोमीटर को हम एक लंबी सी मास्ट यानी छड़ के जरिए ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे कि विंड वहाँ पे फ्रीली उसके ऊपर लग सके, उसके चारों तरफ. द विंड कैन ब्लो फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन. अब हवाएं भी अलग अलग दिशाओं से चलती हैं. द डायरेक्शन ऑफ विंड इज प्लेस. विंड एट अ प्लेस इज फाउंड बाय यूजिंग एंड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विंड वेन. अब किसी भी जगह पर जब हमें विंड की डायरेक्शन को मेज़र करना है कि कौन सी दिशा से ये विंड आ रही है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं विंड वेन. वी कैन फिक्स द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज़ ब्लोइंग बाय लुकिंग एट द विंड वेन. हम विंड वेन को देख कर ये बता देते हैं कि किस दिशा से जो है विंड आ रही है. द एरो ऑफ द विंड वेन रोटेट फ्रीली. जो विंड वेन की एरो लगी होती है वो फ्री होकर बिल्कुल मूव करता है, घूमता है. द एरो ऑफ द विंड वेन मूव अंटिल इट पॉइंट द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग. और ये तब तक घूमता है जब तक कि वो उस दिशा में नहीं आ जाता है जिस दिशा से हवा चल रही है. इफ एरो पॉइंट द साउथ इट शोड दैट द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ डायरेक्शन. अगर ये आपका एरो साउथ डायरेक्शन को शो करता है तो इससे ये पता चलता है कि विंड जो है साउथ से ब्लो कर रही है. तो ये देखिए आपके ये फिगर नंबर 14 में विंड वेन बना हुआ है. यू कैन सी इजली दिस इज द विंड वेन. नाउ हाई स्पीड विंड कैन बी डिस्ट्रक्टिव. कि सभी जानते हैं कि अगर विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, यानी विनाशकारी हो जाती है. हाई स्पीड विंड क्रिएट सर्टेन सिचुएशंस इन नेचर which create disaster and poses a threat to life and human beings and other animals. हाई स्पीड विंड जब चलती है तो प्रकृति में क्या होता है, इसकी वजह से डिसास्टर यानी विनाश, और क्या होता है ह्यूमन लाइफ को और जानवरों को नुकसान हो सकता है. हाउसेस, अदर बिल्डिंग्स एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स आर आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय दिस डिसास्टर. और इन विनाशकारी चीज़ों में घर, बिल्डिंग, बड़ी बड़ी खड़ी फसलें, ये सब जो हैं नष्ट हो जाती हैं. विंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन, टॉर्नेडो विच कैन कॉज डिसास्टर. और इस तरह से जो ये विंड होता है ये इसका जो है थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन और टॉर्नेडो लाने में
बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, जो कि बहुत ही क्या कहते हैं डिसास्टर लेके आते हैं, डैमेज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉर्म, लाइटनिंग और थंडर के बारे में जानेंगे। तो व्हाट इज अ स्टॉर्म? अ पीरियड ऑफ वायलेंट वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड एंड यूजुअली रेन इज कॉल्ड स्टॉर्म। एक ऐसा समय जहाँ पर मौसम का एक ऐसा समय क्या होता है जहाँ बहुत ही तेज़ हवा चलती है और उसके साथ बारिश होती है या बर्फ़ गिरती है, तो उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। स्टॉर्म इज़ द डिस्टर्ब स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। इसको हम कह सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर की जो स्थिति है उसमें जो है कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो गया है। अफेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन इट। और ये स्टॉर्म जो होता है हमारी अर्थ की सतह पर बहुत नुकसान करती है और जो वहाँ पर चीज़ें हैं उनको भी नुकसान करती हैं। स्टॉर्म को हम हिंदी में तूफान बोलते हैं। लाइटनिंग, अ नेचुरल फ्लो ऑफ लाइट वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी विद इन द क्लाउड्स। जो प्रकृति में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बहती है बादलों के अंदर। ओके, विच appears एज अ ब्राइट फ्लैश ऑफ द लाइट इन द स्काई। वही जो होता है कभी कभार आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। प्लीज नोट दैट फॉर द क्लाउड टू बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड प्रोड्यूस लाइटनिंग इस टेम्परेचर मस्ट बी क्लोज टू द फ्रीजिंग पॉइंट। और इस बात का आपका ज्ञान होना चाहिए कि बादलों में जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज होना, बादलों में इलेक्ट्रिक करंट आना और लाइट का बनना उसके तापमान पर निर्भर करता है। एंड मस्ट बी क्लोज टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। और वो लगभग टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर यानी बर्फ़ के जमने का टेम्परेचर होना चाहिए, पानी के जमने का टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, तो ये लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसकी स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी क्या होता है, लाइटनिंग इज यूजुअली अकम्पेन्ड बाय थंडर। जब लाइटनिंग होती है तो उसके साथ थंडर भी आती है, यानी गड़गड़ाहट भी होती है, उसकी साउंड सुनाई देती है। नाउ थंडर क्या होता है? द लाउड साउंड विच इज हर्ड अ लिटिल आफ्टर लाइटनिंग फ्लैश इज सीन इन द स्काई इज कॉल्ड थंडर। वो तेज आवाज़ जो लाइटनिंग के बाद कुछ समय के बाद हमें सुनाई देती है उसको हम लोग थंडर बोलते हैं। थंडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटनिंग। थंडर लाइटनिंग की वजह से ही होती है। द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑफ लाइटनिंग हीट द एयर ऑफ एटमॉस्फेयर टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। अब होता क्या है कि जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होती है बादलों के अंदर, वो एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है और उसका तापमान भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस एक्सट्रीम हीटिंग कॉसेज द एयर टू एक्सपेंड। और इसकी वजह से क्या होता है, ये हवा जो होती है एकाएक जब खूब गर्म हो जाती है तो वो फैलती है, और जब फैलती है तो एक्सप्लोसिव रेट्स है ना, किस रफ्तार से फैलती है कि वो एक्सप्लोजन करती है, विस्फोट करती है। और जब विस्फोट करती है तो प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, और वो एक बहुत तेज़ आवाज़ निकालती है, दैट इज कॉल्ड थंडर। इट इज़ लाइटनिंग विच कॉसेस थंडर। और ये लाइटनिंग ही है जिसकी वजह से थंडर होता है। लाइटनिंग एंड थंडर्स आर टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ थंडर स्टॉर्म। और इस तरह से पता चलता है कि जो थंडर स्टॉर्म आता है उसके दो जो कैरेक्टर है वो क्या है, लाइटनिंग है और थंडर स्टॉर्म है। ओके, नेक्स्ट टाइम।